माँ बाप की दुआ लो, बड़ी माजरत के साथ जलसे में आकर बैठते हो, मुसाफे के लिए टूट पड़ते हो एक दूसरे पे। पहली बात तो मुसाफा सुन्नत है, और एक दूसरे पे टूट पड़ना, धक्कम धक्की करना, मोमिन को तकलीफ दे के मुसाफा करना, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन आपको शौक है, सैयद साहब से मुसाफा करेंगे, पीर साहब से करेंगे, मुफ्ती साहब से करेंगे, हाथ चूमेंगे, दुआएं लेंगे। माजरत के साथ सैयद साहब आपके लिए दुआ करे ना, अल्लाह ताला कबूल करता है, लेकिन अगर अल्लाह रद्द करना चाहे तो कर सकते। कोई गारंटी नहीं है कि आपके हक में दुआ की सैयद साहब ने तो उसकी हर दुआ आपके हक में कबूल हो। पीर साहब ने दुआ की, उसकी हर दुआ आपके हक में अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे। लेकिन एक दुआ ऐसी है जब आपके हक में की जाती है तो वो रद्द नहीं होती। वो दुआ कौन सी है? मेरे रसूल फरमाते हैं, दुआ वालिदी ले वलदी का दुआ लकुम। तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के लिए है। नबी ये रहमत की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हुजूर ने कहा तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में नबी की दुआ की तरह है, यानी कभी रद्द नहीं होती। जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह कबूल करता है। आप सबकी दुआ लेते हो, माँ बाप की दुआ क्यों नहीं लेते? सबकी दुआ बाद में काम करेगी, पहले माँ बाप की दुआ काम करेगी। फरमाया मेरे आका ने, पूरी कायनात किसी के लिए मिलकर दुआ करे, अकेले उसकी माँ बद्दुआ करे, कायनात की दुआ रद्द होगी, माँ की बद्दुआ कबूल होगी। और पूरी कायनात बद्दुआ करे, तन्हा माँ दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द हो जाएगी, माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। हमें किसी का खौफ नहीं है। अगर सर पे माँ बाप का साया मौजूद है तो, उनकी दुआएं मौजूद है तो, कायनात का सबसे मालदार इंसान वो है जिसके दामन में माँ बाप की दुआ मौजूद है। उसकी वजह यह है कि माँ बाप की दुआ की बरकत से जब खुदा मिल जाता है तो माँ बाप की दुआ की बरकत से क्या नहीं मिल सकता। हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए तो हजरत कलीम ने इसकी अल्लाह थक गया हूं, सवारी का इंतजाम हो जाए। इरशाद हुआ मेरे बंदे मेरे कलीम, वो एक बंदा मेरा और भी इस जंगल में है, आप जाकर के उससे कहें। हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए और जाने के बाद का अल्लाह के बंदे मैं थक गया हूं, सवारी का इंतजाम कर। उसने हाथ उठा के दुआ किया, ए अल्लाह बादल को जमीन पे भेज दे, बादल जमीन पर आ जाए ताकि ये अल्लाह का ये बंदा इसके ऊपर सवार होकर मंजिल पे चला जाए। बादल जमीन पे आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम सवार हो गए और सवार होने के बाद जब बादल लेकर उड़ने लगा तो अल्लाह के कलीम ने कहा, अल्लाह ये बंदा कितना बरगज़ीदा है कि इसने कहा बादल जमीन पे आ जाए, आ गया। इरशाद हुआ मूसा ये नेक नहीं है, ये परहेजगार नहीं है। कहा मौला फिर? का बात इतनी है मगर कि ये तो बादल जमीन पे मंगाया, अगर आसमान भी जमीन पे मंगाता तो भी आसमान जमीन पर आ जाता। मौला क्यों? इरशाद हुआ बस बात इतनी है, अपनी मां का बड़ा फरमाबरदार था, मां की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि मरते मरते इसकी मां ने कहा, अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी बहुत खिदमत की, जब भी तुझसे ये जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ कबूल करना। बस इसकी मां की दुआ का असर है, ये जो मांगता है हम अता कर देते हैं। ये मां की दुआ की बरकत। अपने माँ बाप से दुआ कराया करो। मैं सैयदों की दुआ का मुखालिफ नहीं हूं, पीरों की दुआ का मुखालिफ नहीं हूं, बुजुर्गों की दुआ का मुखालिफ नहीं हूं।